हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। आज हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पर बात करेंगे और इसको दूर करने के लिए कुछ टिप्स भी बताएंगे। इसके साथ साथ दो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी बताऊंगा जो बेहद कारगर पाई गई हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पर यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो एंजाइटी अबाउट फ्यूचर और दूसरा है फियर फॉर द करंट सिचुएशन। अब सवाल पैदा होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में मरीज के अंदर कोई भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखता सांस लेने में कठिनाई होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट, बेचैनी होना, पेट में जलन होना, रात को ठीक से नींद ना आना एवं काम में कंसंट्रेशन ठीक ना होने की शिकायत लेकर मरीज डॉक्टर के पास जाता है। सिम्टम्स जानने के बाद अब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस करने का तरीका समझाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस करने के लिए कुछ खास इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते हैं। मरीज के अंदर जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर उसके इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और उसके जनरल इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। अब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। उनमें सबसे पहली टिप है कि आप नियमित रूप से 20 मिनट प्राणायाम और योग करें। योग करने से आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं। योग में वज्रासन, मकरासन और ताड़ासन काफ़ी फायदेमंद पाए गए हैं। इसके साथ ही अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये प्राणायाम की 5 क्रियाएं आपको करनी है। हाँ, अगर आपके पास समय की कमी हो तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी ज़रूर करें। दूसरी टिप है शाकाहार। न्यूट्रिशन का सूत्र है शाकाहार अपनाएं, तनाव भगाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि फल, सब्जियां आदि का सेवन अधिक करें, शाकाहारी भोजन लें, मांसाहारी भोजन से बचें। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपके शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी तनाव को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में पाए जाते हैं। इनका भी उपयोग आप तनाव को कम करने के लिए कर सकते हैं। तीसरी टिप है कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिएं। कुछ फ्रेंड्स ने इस बात को महसूस भी किया होगा कि जब उनके यहाँ कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो घर के बूढ़े बुजुर्ग तुरंत पानी पीने की सलाह देते हैं। होता क्या है, इससे पानी थोड़ा थोड़ा करके पीने से आपका सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक रहता है। सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक रहने से आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है। मेंटल अलर्टनेस बढ़ने से आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। डाइजेशन प्रॉपर होने से आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती है। अगली टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन ना करें। ये चीज़ें एंजाइटी को वर्स करती हैं। कुछ दोस्त हमारे कहेंगे कि इनसे तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मेरा तनाव कम होता है। ये उनका भ्रम है। इनफैक्ट होता क्या है, जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। जब इनके विड्रॉल करने के लिए डॉक्टर कहता है तो उनमें घबराहट, बेचैनी, उदासी और बढ़ जाती है और उसको ग्रेटिफाई करने के लिए वो फिर से शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की शुरुआत कर देते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि जो उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आता है, न कि एंजाइटी डिसऑर्डर में। इसलिए मैं ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उन्हें इन नशे की चीज़ों से लगातार बचते रहना है। अगली टिप है कि लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज रखें। समय पर सोएं, समय पर जागें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, चीज़ों को व्यवस्थित कर लें, काम को हिस्सों में बांट लें और काम को उस तरीके से
व्यवस्थित करें जो व्यवहारिक हो। ऐसा न हो कि अव्यवहारिक तरीके से आप अपनी दिनचर्या को डिज़ाइन कर लें और फिर उसका पालन ही दिन में खुद ही ना कर पाएं, तो ये चीज़ें अधिक तनावग्रस्त देती हैं। इसलिए व्यवहारिक कार्य व्यवस्था आप ज़िंदगी में अपनाएं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए स्लीप भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप आपको मिलनी ही चाहिए, और स्लीप ठीक ढंग से मिले इसलिए ज़रूरी है कि रात को एक समय के बाद अपने गैजेट्स को बंद कर दें। स्लीप ठीक से लेने की आप लगातार कोशिश करें, बत्तियां बंद कर दें, कमरा हवादार होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए। अगर गर्मी है तो कमरा ठंडा होना चाहिए, अगर ठंडक है तो कमरा गर्म होना चाहिए, बिस्तर साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे आपकी स्लीप इम्प्रूव करेगी। जब स्लीप इम्प्रूव करेगी तो आपके तनाव के लक्षण धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएंगे। इन टिप्स के इस्तेमाल के साथ साथ आज मैं आपको 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताने जा रहा हूँ जो बेहद कारगर और उपयोगी पाई गई हैं। ध्यान रहे, ये दवाइयाँ मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस की हैं। आप इन पर उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। इन दवाइयों के नाम हैं कैलिफॉस 3x। इस दवा की 4 गोलियां दिन में 4 बार लेने से एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तुरंत आराम मिलता है। दूसरी दवा का नाम है इग्नाशिया अमारत क्यू। इस दवा की 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह शाम पीने से मरीज को बहुत राहत मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। इसके बाद भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। Thank you.